नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल दत्ता रीडिंग पॉइंट पर। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ यानी कि इसकी कट ऑफ के बारे में। जो सरकार ने 27 जनवरी और 28 जनवरी को पेपर जो लिया है उसकी कट ऑफ के बारे में, क्या कट ऑफ रहने वाली है 2019 की। पिछली बार जो कट ऑफ थी वो ज़्यादा हाई चली गई थी, ठीक है। तो इस बार ज़्यादा कट ऑफ जाने वाली नहीं है। अगर आपने इतना स्कोर किया है तो आप अपने आप को सेफ समझें और फिजिकल तैयारी में जुट जाएं। कट ऑफ कम रहने का दो रीजन है इसके कि पिछली बार जो वैकेंसी थी वो अब की बार की अपेक्षा कम है। यानी पिछली बार जो वैकेंसी थी आपकी 41,000 समथिंग थी और इस बार जो वैकेंसी है वो आपकी 49,000 के आसपास हैं। और पिछली बार जो स्टूडेंट अपियर हुए थे वो इस पहली वाली भर्ती में वो लगभग 22 लाख के आसपास थे और इस बार जो अपियर हुए हैं वो लगभग 18 लाख के आसपास हैं। और पिछली बार की अपेक्षा जो पेपर था, पेपर क्या है कि जितने पेपर हुए हैं अभी तक 4 पेपर हुए हैं और चारों पेपर जो हैं वो पुलिस के एवरेज आए हुए हैं। थोड़ा सा अंतर पाया गया है, थोड़ा हार्ड है, थोड़ा इजी है। और इसमें हो सकता है कि इसमें इस हार्ड और इजी को देख करके इन पेपरों के अंदर नॉर्मलाइज किया जाए। तो उसको करते हुए कि कितना नंबर आपका बैठ रहा है और कितने पर आप श्योर हैं और कितने पर आपके पास फिजिकल के लिए कॉल आ सकती है, तो ये जानेंगे कि कितने नंबर पर आप श्योर हैं, कितनी कट ऑफ जाने वाली है, महिलाओं की कितनी कट ऑफ जाने वाली है, पुरुषों की, दोनों में कितने का अंतर रहने वाला है और एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो है वो कितनी जाएगी। तो अगर आपका स्कोर इतना है तो अब आप अपने आप को श्योर समझें और अभी से ही फिजिकल की तैयारी में जुड़ जाएं, क्योंकि ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं। जिस तरह सरकार अपना प्रोसीजर अपना रही है इस तरीके से आप ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। अगर आपका स्कोर इतना हो रहा है तो आप अभी से ही यानी कि फिजिकल की तैयारी में लग जाएं, क्योंकि ज़्यादा समय नहीं आएगा इसमें लगेगा। इसका एग्ज़ाम तो हो चुका है, इसके बाद आंसर की के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा रिजल्ट आने में और उसके बाद फिजिकल के लिए आपके पास जल्दी से कॉल आ जाएगी। क्योंकि जो पिछली बार देखा गया कि आंसर की आने के बाद मुश्किल से एडमिट कार्ड आने के बाद 2 या 3 दिन का समय मिला बच्चों को फिजिकल के लिए। तो अगर आपका स्कोर इतना है तो आप अभी से ही इसके अंदर जुट जाएं ताकि आपको आगे की परेशानी ना हो। तो चलते हैं कि क्या कट ऑफ रहने वाली है। उत्तर प्रदेश पुलिस की जो वैकेंसी आप कंडक्ट कराएगी वो पेपर जो हुआ वो आपका 49,568 वैकेंसी पर हुआ, ठीक है। और इसी के अकॉर्डिंग कितनी कट ऑफ जा सकती है वो हम यहाँ पे देखते हैं कि अगर आपके नंबर इतने हैं तो आप अपने आप को श्योर समझें। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कट ऑफ की जनरल के बारे में, कितनी कट ऑफ रहने वाली है उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा की 2019 में जनरल कट ऑफ। जनरल स्टूडेंट ने अगर उसके जो मार्क्स हैं वो 185 से 195 के बीच में अगर हैं तो वो अपने आप को श्योर समझे और फिजिकल की तैयारी जो है करना स्टार्ट कर दे। अगर उस स्टूडेंट के नंबर इतने से इतने बीच में बनते हैं तो उसका सिलेक्शन पक्का है और वो अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दे फिजिकल के लिए, नेक्स्ट स्टेज के लिए। क्योंकि इस बार फिजिकल में नंबर मिलने वाले नहीं हैं, जो भी होगा इसमें ही होगा। तो जिस व्यक्ति के इतने नंबर हैं वो अपने आप को श्योर समझे। नेक्स्ट देखते हैं ओबीसी कट ऑफ के बारे में। जनरल और ओबीसी कट ऑफ में ज़्यादा अंतर नहीं रहता है, यानी कि 2 या 3 नंबर का अंतर पाया जाता है। तो ओबीसी स्टूडेंट जिनके नंबर 180 से लेकर के 190 के बीच में है वो भी अपने आप को सेफ समझे, उनका सिलेक्शन यहाँ पर होने वाला है। और जिसके नंबर इतने हैं वो अभी से ही फिजिकल की तैयारी करना स्टार्ट कर दे, क्योंकि फिर ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। तो जिनके नंबर यानी कि 180 से लेकर 190 के बीच में है, देखो 2 या 4 नंबर का आगे पीछे उसमें गिरावट आएगी तो 2 नंबर आगे बढ़ेंगे, 2-3 नंबर पीछे बढ़ेंगे और ये इसी के आसपास जो सिनेरियो होगा इसके आसपास घूमेगा। और ओबीसी कैंडिडेट्स के अंक कितने हैं वो भी अपने आप को श्योर समझे। अब बात करते हैं हम एससी कैंडिडेट की, यानी कि एससी कैंडिडेट की जो कट ऑफ है वो थोड़ी सी लो जाने वाली है। यानी जिस स्टूडेंट के नंबर 162 से 175 के बीच में है उनका सिलेक्शन यहाँ पर श्योर है और ये कैंडिडेट भी अपने आप को यहाँ पर सेफ समझें और ये भी अपना फिजिकल तैयारी करें और उसको ज़्यादा समय मिलने वाला नहीं है। तो 162 से लेकर के 175 के बीच में जो कट ऑफ है वो जाने वाली है, क्योंकि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग वजह से कट ऑफ जो है इतनी हाई आ रही है। अगर नेगेटिव मार्किंग ना होती तो समस्या नेगेटिव मार्किंग वजह से ये इतनी कट ऑफ का जाना है। तो
फिर आप बात करते हैं हम एसटी कट ऑफ के बारे में। जो एसटी कट ऑफ है वो 152 से 160 यानी 150 भी हो सकती है, यानी कि इसकी एसटी जो कट ऑफ थोड़ी सी कम रहती है क्योंकि कैंडिडेट बहुत कम होते हैं। तो इसकी जो कट ऑफ है वो 150 से 160 के बीच में जा सकती है। और जिन कैंडिडेट के नंबर इतने हैं वो अपने आप को श्योर समझें और वही फिजिकल तैयारी करना स्टार्ट कर दें। हाँ, अगर इसमें क्या है कि अगर कट ऑफ में अगर थोड़ी आगे पीछे होती गिरावट होती है तो +5 या -5 का अंतर पड़ेगा। ये तो 5 नंबर ज़्यादा बढ़ेंगे, 5 नंबर कम बढ़ेंगे, इतने के आसपास ही कट ऑफ घूमेगी। अगर आपके अंक इतने हैं तो अपने आप को आप श्योर समझें और फिजिकल तैयारी करना स्टार्ट कर दें। अब बात करते हैं हम फीमेल कैंडिडेट की, यानी कि जो फीमेल की जो कट ऑफ जाने वाली है अपनी कैटेगरी के अनुसार, चाहे जनरल हो, ओबीसी हो, एसटी हो, एससी हो, यानी कि उसमें से 10 या 12 नंबर कम हो जाएंगे, यानी कि 10 नंबर 12 नंबर कम जाएगी उस। और एसटी की जो कट ऑफ है थोड़ी सी, एसटी महिला कट ऑफ थोड़ी सी और कम हो जाएगी, यानी कि जो कट ऑफ है जो मैंने आपको बताई कट ऑफ, यानी कि जो ऊपर कट ऑफ देखी आपने इसमें से, यानी कि 10 या 12 नंबर आप कम कर दें, वही कट ऑफ जो होगी वो किसकी होगी, वही कट ऑफ फीमेल्स के लिए लागू होगी। इतने ही कट ऑफ जिन महिलाओं के नंबर इतने हैं तो उनका आराम से हो सकता है, यानी कि जो कट ऑफ बताई गई उसमें से 10 या 12 नंबर आप कम कर सकते हैं। नेक्स्ट है एक्स सर्विसमैन। ये इनकी संख्या बहुत कम होती है, इनकी कट ऑफ यानी कि 140 से लेकर 145 के बीच में जा सकती है। हो सकता है कि इससे और भी नीचे आ जाए, तो ज़्यादा अंतर नहीं जाने वाला है, इतनी कट ऑफ रहने वाली है एक्स सर्विसमैन की। तो ये थी एक सर्वे के अनुसार कितनी कट ऑफ जा सकती है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, यानी कि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।